हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर्स टारगेट यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। आप सभी का एग्जाम है सीटेट का, जिसको लेके एक मैथ पेडागोजी से इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, वो है वैन हीले। वैन हीले ने जो दिया ज्योमेट्रिकल थिंकिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, और इससे क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में जरूर मिल जाता है पेडागोजी पोर्शन में, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। इसको जो है हम देखेंगे क्विक रिवीजन की टर्म में, और जल्दी जल्दी से इसको देखें क्योंकि आपका एग्जाम कल ही है, आपके पास लिमिटेड टाइम है। तो इन डिटेल में ना जाके कहां से आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं, या फिर हम देख सकते हैं कि आप किस तरह से इसके आंसर्स फाइंड कर सकते हैं। तो आपका जो हमारा यहाँ पे है टॉपिक, वो है वैन हीले, और वैन हीले ने जो दिया था वो दिया है ज्योमेट्रिकल थिंकिंग का कॉन्सेप्ट, जिसमें आप देख सकते हैं स्टेज जो है टोटल, वो जो टोटल लेवल है वो है टोटल 5 है, लेकिन टॉप जो है वो 4 होता है, बिकॉज ऑफ लेवल जो स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होगा। उनके क्या क्या नाम है, रेस्पेक्टिव नेम सब लिखे हुए हैं, एज इट इज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको याद रहे। साथ ही साथ 1 बाय 1 पॉइंट देखेंगे। तो जो ये आपका कॉन्सेप्ट है, कहीं ना कहीं ये आपको डिफाइन करता है कि आपका जो वैन हीले ने तो बताया कि कोई भी यंग है, चाहे चाइल्ड है या बड़े जैसे होते चले जाते हैं बच्चे, वो किस तरह से ज्योमेट्रिकल थिंकिंग या फिर ज्योमेट्रीज को समझते हैं, कैसे उनको एनालाइज करते हैं, किस तरह से उनका लेवल इंक्रीज होता है। अल्टीमेटली उन्होंने ये कहा, तो हाउ यंग पीपल लर्न ज्योमेट्री। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो ज्योमेट्री है वो चिंतन का स्तर किस तरह से रहता है किसी के केस में भी जब बच्चा सीखना शुरू करता है। इसके अगर हम बात करें तो 3 मेजर पॉइंट और बनते हैं। ये पॉइंट है कि ये लेवल का जो अस्तित्व है वो हमेशा रहता है, एग्जिस्टेंस हमेशा रहने वाला है। दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो भी हमेशा रहती है, और तीसरा जो लेवल है वो एक सीक्वेंस में चलता है, ऐसे नहीं है क्रॉस जाके ये लेवल जा सकता है। इस कॉन्सेप्ट को सिंपल वे में समझने के लिए हम एक स्टोरी बेस पे समझेंगे कि मान लीजिए आपके घर परिवार में एक छोटा बच्चा है, वहां से स्टार्ट करिए। जब वो स्टार्टिंग में बोलना शुरू करता है, तो आपने एक पोएम भी सुनी होगी, जैसे बच्चे गाते हैं कि दादा का चश्मा गोल गोल, मम्मी की रोटी गोल गोल। तो इस तरह से बच्चा क्या है ना, शेप को नहीं पहचानता कि एक्चुअल में सर्कल क्या है, रेक्टेंगल क्या है, क्या चीजें कैसी हैं, लेकिन वो उन शेप को अपनी टर्म में जानता है। जैसे कि बिस्किट पता है उसे, तो वो क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। तो रेक्टेंगल अगर उसे कोई चीज दिखाई जाएगी तो क्या बताएगा, बिस्किट है। ठीक है, सर्कल अगर कोई चीज दिखाई जाएगी वो कैसे बताएगा, या तो बॉल बता देगा, या रोटी बताएगा, या चश्मा बताए। इस तरह से किसी उसका ओरिजिनल नाम ना लेते हुए वो क्या बताएगा, किसी पहचान को बताएगा जो उसकी नॉलेज में या फिर उसकी मेमोरी में है, कहीं ना कहीं उससे रिलेट करेगा। तो एक्चुअल नाम नहीं जानता। वही जो लेवल है वो लेवल होता है 0, या फिर हम कह सकते हैं इस तरह जो स्टार्ट होता है वहां से। तो पहला जो हमारा लेवल बनता है वो है 0, और 0 लेवल में क्या होता है, बच्चा किसी भी चीजों को पहचान कर उनका एक्चुअल नाम नहीं जानता, उनको किसी अपनी मेमोरी बेस्ड जो ऑब्जेक्ट है, आइडेंटिफिकेशन है, उसके बेस्ड उसका नामकरण कर देता है। पहला हुआ। दूसरा, जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होगा, मतलब वो जब आप ये मानिए बोलना चलना शुरू कर दिया, 5-6 साल का हो गया, स्कूल जाने लगेगा, तो उसको बताया जाएगा कि सर्कल क्या है, रेक्टेंगल क्या है, कौन क्या है। तो उसको क्या मिलेगा, आइडेंटिफिकेशन मिलेगा, उनका नामकरण मिल जाएगा, क्योंकि उनको पता चलेगा कि कौन सा सर्कल होता है, सर्कल कैसा है, रेक्टेंगल कौन सी चीज होती है। तो वो अल्टीमेटली उनके नामकरण सीख जाता है। उसके बाद जब बच्चा थोड़ा सा और बड़ा होगा, आप ये मान लीजिए जब आ जाएगा वो 5th क्लास के आसपास, तो उस टाइम पे उसको पता चलता है कि जैसे कि आपका स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों डिफरेंट चीज है, कोई एक ही चीज नहीं है। तो अल्टीमेटली आप क्या जाना, अब तक शेप जानी थी कि रेक्टेंगल है, लेकिन अब रेक्टेंगल में क्या क्या क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, उसके टाइप क्या है, वो समझने लगता है चीजों की टाइप, मतलब ज्योमेट्री के टाइप। ठीक है, लेवल हो गए आपके यहां तक 0, 1, 2, मतलब अल्टीमेटली 3 लेवल हो गए। उसके बाद जब वो बड़ी क्लास में आता है, आप मान के चलिए जूनियर लेवल पे आ जाएगा। तो जूनियर लेवल पे आने के बाद उसको क्या पता चलता है कि जो आपका ट्रायंगल है, जैसे कि उसका फॉर्मूला क्या है, आप पाइथागोरस क्या है, पाइथागोरस की वजह से आप उसको जो आप फॉर्मूले जानते हैं, कि जैसे हम जानते हैं कि AC² इक्वल टू A प्लस बी का, मतलब A² प्लस B² समथिंग, इस तरह करके हम चीजें का कर लेते हैं कि आपको निकालना है, कर्ण निकालना है, तो आधार और जो आपका लंब है उसके स्क्वायर को अगर जोड़ देंगे और रूट करेंगे तो आप उसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, आप निकाल पाएंगे कर्ण की वैल्यू। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, आपने टाइप सीखा, उसके बाद आ जाता है आप उसी के स्पेसिफिकेशन में कि आप उसको जो फॉर्मूले हैं वो समझने लग जाते हैं, और फॉर्मूले के साथ साथ जो पुरानी नॉलेज है वो आपके पास ऑलरेडी है। लेकिन जब बच्चा आपका ये मान के चलिए 8th प्लस चला जाता है, क्लास में 8th प्लस चला जाएगा, तब क्या करेगा, वो रेक्टेंगल, सर्कल, क्यूब, स्क्वायर, मतलब आप ये मान लीजिए सभी जो आपकी
आपके पास जो ज्योमेट्री है उनके आपस में कॉम्बिनेशंस बना सकता है, कॉम्बिनेशंस के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम सोल्व कर सकता है। ये सारी अल्टीमेटली आपकी टोटल 5 स्टेजेस होती है, जो कि स्टार्ट होगी आप प्राइमरी लेवल के से मान के चलिए। तो जो पेपर 1 जो भी कैंडिडेट देगा उनके में मैक्सिमम चांस रहती है क्वेश्चन यहां से बनने का, ठीक है। चांसेस है, कई बार एग्जामिनर ऊपर नीचे कर सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेपर 1 में जो आने की चांस है वो यहां से रहेगी। रीजन मैंने बताया, क्योंकि प्राइमरी लेवल के 2 लेवल्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो लेवल है ये आता है आपका जूनियर लेवल पे। तो आप जो पेपर 2 देते हैं वो पेपर 2 होता है जूनियर लेवल पे। तो अगर डीपली क्वेश्चन जाएगा तो इस तरह जा सकता है, और ये जाता है हायर लेवल पे, ठीक है, आप कह सकते हैं टीजीटी लेवल पे। तो क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से भी देखने को मिलता है। तो मेजरली अगर आपको क्वेश्चन में आंसर समझ में ना आए तो आप कहीं से अगर तुक्का भी मारना हो तो इसके अकॉर्डिंग मार सकते हैं कि अगर आप पेपर 1 दे रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि यहां से आंसर लग सकता है, पेपर 2 देंगे तो यहां से। बाकी अगर किसी का स्पेसिफिकली नाम पूछ लेता है तो वो किसी भी पेपर में कोई भी पूछ सकता है, कि ऐसा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन भी हम देखेंगे। तो आप देखते हैं शॉर्ट में, अगर आपको स्टोरी समझ में आई होगी तो आप 1 बाय 1 देखेंगे स्पीड से। तो वैन हीले का जो सबसे पहला जो है लेवल 0, ठीक है, वो क्या कहता है, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन में क्या होता है, वो बच्चा अपने अकॉर्डिंग चीजों को पहचानता है किसके बेसिस पे, मेनली वो उसका अपीयरेंस, कैसा रूप है। जैसे रोटी मतलब सर्कल देखता है तो वो क्या करेगा, इसको रोटी बताएगा, ठीक है, रोटी इसकी पहचान है, उसका अपीयरेंस देखेगा। उसको नहीं पता सर्कल होता क्या है, लेकिन उसका अपीयरेंस क्या है, रोटी जैसा है। या फिर बिस्किट है, बिस्किट से पहचान बनी है उसकी रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल को क्या बोलेगा, वो बिस्किट बोलेगा, कोई और भी शेप बोल सकता है। तो इसका क्या है, रूप है, अपीयरेंस है, वो दिखता कैसा है, उसको दिखने से मतलब है। तो इस दिखने की वजह से अपीयरेंस, एक वर्ड हमेशा आपको अगर इस पे क्वेश्चन मिलता है वो मिलेगा अपीयरेंस, रूप, ठीक है, जो देखने के आधार पे, ठीक है, आधार उसका क्या होगा, देखना, और उसके में भी क्या होगा, अपीयरेंस एक वर्ड मिलेगा, इसका रहेगा मेन, ठीक है, आधार जो है उसका आकृति का। ये आप यहाँ से स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं। बाकी डिटेल में इसको काफी अच्छे से बाकी नाम भी जो है आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। ये आप टेलीग्राम से पीपीटी जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, डिटेल में आप वहां देख सकते हैं। नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट में क्या है, अब चीजों का ना क्रॉस हो जाएगा वापस। अब वो चीजों को क्या जानने लगेगा, जब छोटा सा बच्चा थोड़ा बड़ा होगा वो क्या करता है, चीजों के नाम बताने लगे। सर्कल क्या है, रेक्टेंगल क्या है, तो चीजों का क्या है ना, यहाँ पे नामकरण आ जाएगा। यही स्टोरी हमने समझी, नामकरण आ जाएगा, और नामकरण करेगा तो वो इसको क्या बताएगा, रेक्टेंगल, ठीक है, या फिर इसको भी क्या कहेगा कि ये आपका ट्राइंगल है, क्योंकि एक्चुअल में ये एक उसकी इमेज में है कि वो बच्चे की टोपी है, लेकिन टोपी की एक्चुअल शेप कैसी है वो उनके नाम जानने लगेगा। मतलब आप ये समझिए टेक्निकलिटी में जाएगा, जो उसकी ज्योमेट्रिकल थिंकिंग है उस पे नाम देगा, ठीक है। चीजों के नाम उसको पहले से पता होगा, लेकिन नाम कहां से आएंगे उसके, जो उसका एक्चुअल ज्योमेट्रिकल नेम है। नेम के बाद क्या होगा, वो समझेगा कि उसके टाइप क्या क्या है। तो अगर आप समझे यहां से क्या मिलेंगे उसको, यहां पे कोई पॉइंट था ज्योमेट्रिकल, ठीक है, ये रिलेशन प्रॉपर्टीज, यही आप मेन पॉइंट देख सकते हैं इसके लिए। बट यहां पे आपको मिलेगा रिलेशनशिप बिटवीन द प्रॉपर्टीज एंड फिगर्स। अल्टीमेटली यहां से अगर आप शॉर्ट में समझेंगे कि आपका एक रेक्टेंगल है, ठीक है, मतलब, और एक आपका स्क्वायर है, तो उस केस में वो क्या समझेगा, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल बट नॉट ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि उसको क्या पता चला, उसका टाइप, ठीक है। टाइप पता चलने का मतलब उसकी सारी प्रॉपर्टीज पता चलेंगी और उनको क्लासिफाई कर पाएगा। ये सबसे बड़ा डिफरेंस बनता है कि उनको वो समझने लगेगा, गुणों और आंकड़ों के बीच में संबंध को समझना और सार्थक परिभाषा बनाना। ये इसमें आपका जो लेवल 2 है, इसमें इंफॉर्मेशन जो डिडक्शन है उसको आप ऑर्डरिंग भी मान सकते हैं। ऑर्डरिंग का मतलब है उसको कैटेगरी में कन्वर्ट करना, यहां से उसको टाइप में क्रिएट करना और उनको पहचानना। लेकिन जो नेक्स्ट होगा वो एक लेवल ऊपर चला जाएगा, इसको हम बोलते हैं फॉर्मल डिडक्शन। फॉर्मल डिडक्शन में क्या होगा आपका, कि वो फॉर्मूले के साथ साथ उनको क्या करने लगेगा, प्रॉपर्ली आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। अलग अलग लेवल पे उसको कहीं ना कहीं मैथमेटिकल फॉर्म में यूज कर पाएगा। तो अगर इस तरह की लैंग्वेज आएगी कि ज्योमेट्रिक प्रूफ्स है, ठीक है, इस तरह का जो भी वर्ड आएगा वो आपका डिपेंड करेगा डिडक्शन, या आप कह सकते हैं फॉर्मल डिडक्शन मेथड पे। ये आपका लेवल हो जाता है 3rd। लेकिन जो 4th लेवल होता है वो होता है सबसे टॉप लेवल, और इसमें वो अपने सभी पुराने ज्ञान नए ज्ञान को समराइज करके क्या करेगा, इंटरन लिंक बना सकता है। और या फिर आप कह सकते हैं कि वो समझने लगेगा स्टूडेंट हाउ मैथमेटिकल सिस्टम आर बिल्ट,
कि ये चीजें बनी कैसे हैं, कोई आपका फॉर्मूला है वो बना कैसे है, उसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं, साथ ही साथ उससे फॉर्मूले को एक फॉर्मूले से दूसरे फॉर्मूले में कन्वर्जन कैसे कर सकता है, और किस तरह से ज्योमेट्री को एक दूसरे के अंदर इंटरचेंज भी कैसे कर सकता है एज पर द मैथमेटिकल फॉर्मेशन। ठीक है, ये सब चीजें रहेंगी। और इसमें क्या रहेगा, कंक्रीट रहेगा, ये आपका पूरा ही सिस्टम जो है वो दृढ़ता पूर्वक वो समझता है और चीजों को एनालाइज करता है। अगर हम इसके बेस क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन सिंपल से हैं, 4 क्वेश्चन हम देख रहे हैं इस वीडियो में। तो इसमें आपका जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि सबसे पहले क्या गया है, वैन हिले का जो स्तर निम्न में से किसके विकास के चरणों को दर्शाता है, तो किस तरह के डेवलपमेंट को वो दिखाता है। तो हमने जैसे बात की ज्योमेट्रिकल थिंकिंग को वो दिखाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला। इस तरह से जो क्वेश्चन बनता है वो किसी भी पेपर में आ सकता है, पेपर 1 पेपर 2, क्योंकि जस्ट ये इन्फॉर्मेशन। लेकिन जो हमने बताया लेवल्स अगर प्राइमरी जूनियर के हिसाब से देखेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली चांस वहां से भी डिपेंड करती है। इसके बाद क्या है, चिल्ड्रन एट द प्राइमरी स्टेज। ठीक है, यहाँ पे आपकी स्टेज पहले ही बता दी है। स्टेज मतलब उसकी प्राइमरी लेवल है, छोटी क्लास का बच्चा है, तो छोटी लेवल पे 2 ही आपके मेनली प्ले होते हैं, विजुअलाइजेशन एनालिसिस में आपका जाएगा। तो यहाँ एबल टू क्लासिफाई द गिवन शेप बेस्ड ऑन, यहाँ एक वर्ड दिखा आपको, बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस। ठीक है, आपको जो आकृति है उसके बनावट के आधार पर, और जहां बनावट अपीयरेंस उसका रूप, कोई भी इस तरह का वर्ड आपको दिखता है और पूछा जाता है कि ये कौन सा लेवल होगा, वो आपका लेवल होगा 0, और लेवल 0 आपका होता है विजुअलाइजेशन लेवल। यही इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपका है कि एक 7 वर्ष का लड़का सभी 4 भुजाओं वाली नियमित आकृतियों को, ठीक है, वर्गों के रूप में पहचानता है। ठीक है, यहाँ पे आप दोबारा देखेंगे इंग्लिश में, अ 7-year-old बॉय रिकॉग्नाइज ऑल, क्या है आपकी 4-sided रेगुलर फिगर आर स्क्वायर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वैन हिले उसकी कौन सी थिंकिंग, या हम कह सकते हैं ज्योमेट्रिकल थिंकिंग लेवल पे है। तो पहली बात, वो 7 साल का बच्चा है। 7 साल का बच्चा आपकी कौन सी क्लास में होता है, 2nd 3rd के आसपास होगा। तो आपका पहले ही पता चल गया कि आंसर आपका विजुअलाइजेशन और एनालिसिस में से ही रहने वाला है। उसके बाद क्या कहा है कि सभी 4 साइड को एक ही नाम बता देता है। ठीक है, यहां से कुछ और भी मिलता है, क्या देख सकते हैं, सभी भुजाओं वाली नियमित आकृतियों को वर्गों के रूप में। ठीक है, यहां भी एक वर्ड है रूप। इस तरह का कोई भी वर्ड दिखे, आंख बंद करो और आंसर लगा दो, लेवल 0, जिसको हम बोलते हैं विजुअलाइजेशन लेवल। तो यहां हमने कुछ ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं इसी तरह के ये क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके। नेक्स्ट है वैन हिले का जो सिद्धांत के अनुसार ज्यामिति में चिंतन के 5 स्तर हैं। दृढ़ता, ठीक है, राइजर जो है आपका वो किस लेवल में होगा, तो सबसे जो टॉप लेवल होता है दृढ़ता होता है, और दृढ़ता जो आपका लेवल होगा वो टॉप लेवल होगा। टॉप लेवल को हम बोलते हैं लेवल 4, क्योंकि लेवल हमारे स्टार्ट होता है 0 से। तो अल्टीमेटली हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो हमने प्रैक्टिस करके देखे, और आपने क्वेश्चन भी देखे कि वैन हिले से रिलेटेड किस तरह के आते हैं। बेसिकली अगर वो आपको स्टोरी समझ में आती है कि जब बच्चा स्टार्टिंग में कैसे सीखता है, उसके बाद जैसे उसकी क्लास बड़ी होगी तो वो कैसे कैसे क्लासिफाई, अल्टीमेटली पहले में वो किसी अपनी मेमोरी के बेस पे जो उसके आसपास चीजें उस पर समझना शुरू करेगा लेवल 0 में। उसके बाद लेवल 1 में वो एक्चुअल नाम को जानेगा सिर्फ। लेवल जो उसका कौन सा होगा, 2nd होगा, उसमें उसके टाइप जानने लगेगा, और उसके बाद क्या करेगा, वो उन टाइप के बाद उनकी प्रॉपर्टीज को समझ पाएगा, और प्रॉपर्टी के बाद आप कह सकते हैं फॉर्मूले वगैरह सब पे जाएगा, और उसके बाद कहीं ना कहीं वो बाकी इंटरलिंक करेगा चीजों को, मैथमेटिकल प्रूफ्स करेगा। आप समझ के देखिए कि प्राइमरी लेवल और जूनियर या हायर लेवल तक बच्चे की थॉट प्रोसेस क्या होती है, वो किस तरह सीखता है। तो वैन हिले डायग्राम कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही आसान बन जाता है अगर आपने ये कॉन्सेप्ट क्रैक कर लिया कि बच्चा स्टार्टिंग में कैसे सीखेगा, और जैसे जैसे उसकी क्लासेस इंप्रूव होती है, मतलब स्टैंडर्ड आपकी 1ली 2री 4थी क्लास में जाएगा, 8वीं क्लास में जाएगा, तो किस तरह से उसका हायर थिंकिंग लेवल बनता है, तो वो आप वैन हिले में अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ से क्वेश्चंस का आप इजीली आंसर लगा पाएंगे। ये पीडीएफ आप टेलीग्राम से कुछ ही टाइम बाद डाउनलोड कर सकते हैं। डिटेल में वहाँ पे काफी जैसे नेम क्लासिफाई किए हुए वहाँ पे मिल जाएगी डिटेल क्लासेस, इसको हम एग्जाम के बाद कभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।